अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए 2 किस्म के रोस्ट की रेसिपी लाई हूँ। एक तो बनेगा सिरके में, वो भी इंस्टेंट रोस्ट है, और दूसरा भी इंस्टेंट रोस्ट है। आप अपने गेस्ट्स को खुश कर सकते हैं मिनटों में, और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चिकन मैंने आधा किलो लिया है, और आधा किलो चिकन में तकरीबन 1.5 कप जो है सिरका डालना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, लहसुन का पेस्ट डालना है 3 छोटे चम्मच, और इसको अब रख देना है 2 घंटे के लिए आपने मैरिनेट करके, बिल्कुल इसी तरह। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए रख दूँगी। 2 घंटे बाद ये देखिए चिकन और सिरका किस तरह अच्छे से मिक्स हो चुका है। 1 कप ऑयल डालना है, और 1 कप ऑयल डाल के इसे चूल्हे पर रख देना है। अब यहाँ पर आपने बहुत ध्यान से इसे पकाना है। सबसे पहले आपने इसे तेज़ आंच पर पकाना है। जैसे ही आधा पानी रह जाएगा, फिर आपने आंच मीडियम कर देनी है और ढक देना है। ये देखिए तकरीबन मीडियम, अब पानी जो है आधा रह चुका है, तो मैं मीडियम आंच कर दूँगी और इसे ढक कर थोड़ी देर पकाऊँगी। और ज़बरदस्त ये देखिए सिरका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, घी निकल आया है, यानी हमारा रोस्ट तैयार है। मज़े की बात बताऊं, इस घी में आप जो भी सालन बनाएंगे वो बहुत मज़े का बनेगा। सो अपने इस घी को किसी और सालन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे रोस्ट की तरफ। कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 1 कप थिक दही चाहिए। अगर दही पतला है तो छलनी में छान लें। लहसुन और अदरक दोनों का 1-1 चम्मच डालना है पेस्ट का। काली मिर्च आपने इस हिसाब से डालनी है जितना स्पाइसी आप पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। और इसके बाद इस पर नमक डालना है। दही में इसे हमने मैरिनेट करके रखना है, और दही में 2 मसालों से ज़्यादा कोई मसाला नहीं जाएगा, यानी नमक और काली मिर्च। अब इस पे तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने लीमू का रस रखा हुआ था वो डाला है इसमें। बस अब क्या करना है, अब जो पीसेस बड़े हैं उन पे कट लगा देने हैं, बाकी जो हैं वो ऐसे ही दही में डाल देने हैं, और इन को दही में मैरिनेट करके रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, दही अगर आपका पतला होगा तो आपकी मैरिनेशन अच्छी नहीं होगी। सो ये आपने ध्यान रखना है कि जो दही है वो थोड़ा सा थिक हो, इसी से वो अंदर तक बहुत अच्छे से जो है आपका मसाला चला जाएगा। और तकरीबन इसे मैरिनेट करने के बाद हमने अगर ओवरनाइट रखें तो बेस्ट है। अगर ओवरनाइट आप नहीं भी रख सकते, आपको जल्दी है, तो आप 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। तो जी 3 से 4 घंटे बाद इसमें मक्खन डाला है 1 चम्मच, और 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल और मक्खन का मिक्सचर इस को ज़बरदस्त बना देगा। 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसे अच्छे से भून लूँगी। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी ना, फिर इसमें चिकन डालना है, उससे पहले नहीं डालना। और अब मैं इसमें चिकन डालने लगी हूँ। इसे फ्राई पैन में सिर्फ तेज़ आंच पर 5 से 7 मिनट तक आपने बस करना है, तेज़ आंच पर, ठीक है। और थोड़ा सा मिक्सचर मैं बचा के रख लूँगी ये वाला। 5 से 7 मिनट बाद आप इसे किसी भी पैन में डालें और ढक कर रख दें। नहीं, पहले हमने इसे तेज़ आंच पर बनाया था, और तेज़ आंच पर 5 से 7 मिनट पकाने के बाद इसे अब हल्की आंच पर रखेंगे, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब घी अलग हो जाएगा ना, फिर इसमें दोबारा से वो मसाला डालना है जो थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था, और फिर थोड़ा सा लीमू और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डालनी है, इस तरह स्लाइसेस में कटे हुए। उस बचे हुए मसाले के साथ सब्ज़ मिर्च और लीमू के साथ जब हम इसे दोबारा से तेज़ आंच पर भूनेंगे, तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ऐड हो जाएगा। इसमें इतना भूनना है कि बिल्कुल इस तरह से घी निकल आए, और इस सारे प्रोसेस में चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा और तैयार हो जाएगा। बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी बनेगा। तो आप दोबारा से इसके ऊपर लीमू और हरी मिर्च गार्निश करके हम सर्व करेंगे। इतना मज़े का बनेगा, हर चीज़ का फ्लेवर अलग अलग आएगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है।